ये सेट नंबर 12 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए देखिए, जो सही है उसको पढ़ लेते हैं। भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला था। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। हरित क्रांति से चावल, गेहूं, चावल, दाल एवं गन्ना के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। देखिए ए, बी, सी ये तीनों कथन सही है, जबकि डी गलत है। इसमें हरित क्रांति में जो सबसे ज़्यादा जो हुआ था वो उत्पादन में वृद्धि वो गेहूं में हुआ था। ठीक है, देखिए पूरा वर्ल्ड में अगर हरित क्रांति की बात किया जाए कि जन्मदाता कौन है, याद रखिएगा नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, भारत में कहे तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति शब्द कौन दिया था? तो विलियम गॉड। अगर शब्द की बात करें तो विलियम गॉड ने दिया था हरित क्रांति शब्द। कौन सा परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है, कहाँ है? उत्तराखंड में। नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में। तिलैया परियोजना ये बराकर नदी पर है, ये झारखंड में नहीं, कहाँ है? ये बिहार में नहीं, कहाँ है? झारखंड में है। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर कहाँ है? झारखंड में। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर में। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर में है। कौन सा गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो कोयना गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। देखिए हैदराबाद किस नदी किनारे है? तो हैदराबाद मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है। भारत के मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर मुख्य तटीय सीमा की लंबाई है। अगर कुल तटीय सीमा की बात करें तो 7516 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, अगर भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो 15200 किलोमीटर है। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल लगाई जाती है? तो उड़द लगाई जाती है। देखिए दलहन फसलों के गांठ में जो होता है, जो जड़ में होता है, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। मृदा दिवस याद रखिएगा, मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है? तो सर्वाहारी को उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। इकोलॉजी शब्द हेकेल ने दिया था। धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है? इस प्रकार की कृषि जिसमें भूमि की गुणवत्ता बनी रहे उसे धारणीय कृषि कहते हैं। डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है? तो डिस्टिल्ड वाटर विद्युत का कुचालक होता है। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होता है? ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए ट्रांसफार्मर का क्या काम है? तो ये धारा को उच्च धारा से निम्न और निम्न से उच्च करता है। ये केवल एसी पर काम करता है, प्रत्यावर्ती धारा पर काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री संयुगन भारत कब आया था? तो 518 ईस्वी में चीनी यात्री संयुगन भारत आया था। 518 ईस्वी में आया था संयुगन। ठीक है, देखिए हेनसांग की बात करें, चीनी यात्री हेनसांग भारत कब आया था? तो हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और चीनी यात्री फाहियान की बात कर लें तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। तुर्कान-ए-चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया? तो बलबन के द्वारा। तुर्कान-ए-चहलगानी की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। इसमें 40 सरदारों का एक संगठन था। उसका शुरुआत तो किया था इल्तुतमिश ने, लेकिन इसको समाप्त कौन किया? बलबन ने। देखिए ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया कौन? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? तो विंध्यन। किससे? विंध्यन। भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि सबसे कम है? तो याद रखिएगा जैन। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लैमार्क ने।
जय विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था। मतदान के समय प्रयुक्त अमीट स्याही किस पदार्थ से बनती है? तो याद रखिएगा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। देखिए सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हुई थी। अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। देखिए समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना मौलिक अधिकार ये USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। लेकिन प्रस्तावना की भाषा की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। देखिए प्रस्तावना अगर सिर्फ हो तो वो अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा की बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो 36 बार किया गया है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार किया गया है। कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? तो बीज से प्राप्त किया जाता है। कपास के रेशे को बीज से प्राप्त किया जाता है। कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रेरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में है, पंपास दक्षिणी अमेरिका में है, बेल्ट दक्षिणी अफ्रीका में है, स्टेपीज ये बिल्कुल गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद गजनी ये सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। ठीक है, देखिए दिल्ली सल्तनत का जो पहला सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश को माना जाता है। किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। ठीक है, देखिए दिल्ली सल्तनत के जो संस्थापक थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। लेकिन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक की बात करें तो इल्तुतमिश को माना जाता है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थायी सेना की नींव रखी? तो किसने रखी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी। नकद वेतन देना, घोड़ा का दागना, सैनिकों का हुलिया लिखना, बाजार नियंत्रण प्रणाली ये सभी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया था। कौन सुमेलित नहीं है? देखिए सुमेलित नहीं है उसको देखना है। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, बिल्कुल सही है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। लेकिन मेसॉन कण की खोज युकावा ने किया था। किसने किया था? युकावा ने। ठीक है, और पॉजिट्रॉन कण की खोज एंडरसन ने किया था। पॉजिट्रॉन कण की खोज किसने किया था? एंडरसन ने। ठोस एरोसोल का उदाहरण कौन है? तो ठोस एरोसोल का उदाहरण धुआं है। ठोस एरोसोल का उदाहरण कौन है? धुआं है। चलिए राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक को के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है। देखिए राज्यसभा के जो सदस्य बनने का जो न्यूनतम आयु होती है, याद रखिएगा 30 वर्ष होती है। ठीक है ना, राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। देखिए राज्यसभा एक टेम्पररी सदन है, यानी इसे टेम्पररी कहने का मतलब देखिए ये परमानेंट सदन है। राज्यसभा एक परमानेंट सदन है, इसे कभी विभंग नहीं किया जाता है। राज्यसभा कभी विभंग नहीं किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा का कोई कार्य नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। ठीक है, चलिए भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है तो अक्टूबर नवंबर में होती है। देखिए तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वो लौटती हुई मानसून से होती है वर्षा, अक्टूबर नवंबर में। मिलान करना है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये किसके समय हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के समय। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय।
प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, लॉर्ड ऑकलैंड के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निषेध तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? खुदाई खिदमतदार को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। देखिए कि किसका खोज कौन किया था? रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा, एक्सरे रॉन्टसन द्वारा, चेचक एडवर्ड जेनर के द्वारा। चलिए, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा आम चुनाव तथा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है? तो देखिए, कुल डाले गए वोटों का 6%, 4% मत और 4 सीट, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है ना, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए। किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा है? राणा कुंभा ने। संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? अनुच्छेद 243 के जेड। कौन सा कथन सही है? संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, ये बिल्कुल सही है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है, तो धन विधेयक के बारे में जान लेते हैं। याद रखिएगा, धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है। जब धन विधेयक पास हो जाता है, उसके बाद धन विधेयक राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। अगर 14 दिन के अंदर वो पास कर देते तो ठीक है, और नहीं तो धन विधेयक अपने आप पास हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये इसमें से जो राइट है वो सी ही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो 31वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। कौन संविधान बनाने वाले ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी का जो स्थापना हुआ था 29 अगस्त 1947 को। कौन युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, सुमेलित कौन कौन है? अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी अधिकारिता, अनुच्छेद 136 में अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाजत, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट रिट की जारी की बात करें तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। चलिए, जबकि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन शब्द उल्लेखित नहीं है? तो देखिए, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो उल्लेखित शब्द है वो पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है, जबकि लोक कल्याण और संघीय ये दोनों शब्द प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। चलिए, याद रखिएगा, प्रस्तावना की बात करें तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और प्रस्तावना की भाषा की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जब सकल घरेलू उत्पाद से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? NDP कहते हैं। सेबी का पूर्ण रूप क्या है? सेबी का पूर्ण रूप सेक्रेटरी एंड सेबी का क्या रूप है? तो याद रखिएगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? तो IDA अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहा जाता है। कौन सुमेलित नहीं है? तो पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स के समय में आया था। पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी विलय की नीति जिसे कहा जाता है। एल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के समय आया था। देखिए, वर्नाक्युलर प्रेस जो एक्ट लाया था वो कौन लाया था? लॉर्ड लिटन। 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था।
और देखिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को अंत किसने किया था? 1882 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को अंत किया था किसने? लॉर्ड रिपन ने इसका अंत कर दिया था। बाल विवाह को रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कब लाया गया? 1891 में लाया गया था बाल विवाह को रोकने के लिए। देखिए शारदा एक्ट 1929 में आया था, बाल विवाह रोकने के लिए संबंधित था। एज ऑफ नेटिव एक्ट 1872 में आया था। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? बीडी सावरकर। निम्नलिखित में कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है? प्लास्टिडिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नींबू निचोड़ने का मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो द्वितीय वर्ग का उत्तोलक उदाहरण है नींबू निचोड़ने का मशीन। सुमेलित करना है। जीवाणु विज्ञान इसकी जो खोज की वो ल्यूवन हॉक ने जीवाणु विज्ञान। सूक्ष्म विज्ञान की बात करें तो लुई पाश्चर द्वारा। आधुनिक आनुवांशिक की बात करें तो टी.एच. मॉर्गन द्वारा। और प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर के द्वारा। चलिए कार्य का मात्रक होता है, देखिए कार्य का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जूल होता है, न्यूटन मीटर होता है, यानी सभी टोटल होता है। बस आप याद रखिएगा कि W बराबर एफ कॉस थीटा। जब एंगल दिया हुआ रहे तो एफ कॉस थीटा लगाइएगा। अगर एंगल नहीं दिया हुआ रहे तो ओनली आप एफ से उसका मात्रक को निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे एक बार देख लेते हैं। W बराबर एफ एस। तो देखिए एफ क्या है? ये फोर्स है। एस क्या है? विस्थापन है। तो फोर्स का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन। और एस विस्थापन है तो इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर। इस तरह से कार्य का ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन को पहचानिए। इसमें असत्य कथन को ढूंढना है कि इसमें गलत कौन है। तो इसमें गलत कौन है? तो याद रखिएगा इसमें गलत है 1 और 3 गलत है। 1 और 3 गलत है। जैन धर्म आत्मवाद पर विश्वास करता लेकिन ईश्वरवाद पर विश्वास नहीं करता। अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से, ये 1 और 3 कथन गलत है। जबकि जैन धर्म ने अपना आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किया है, ये बिल्कुल सही है। न्याय दर्शन का प्रतिपादक कौन है? तो याद रखिएगा न्याय कौन करवाए थे? गौतम। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम जी हैं। फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए जो इनका कौन कथन सही है तो वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही। उसने दीवान खैरात विभाग की स्थापना की जो गरीब मुसलमानों, अनाथ, स्त्रियों, विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करता था, ये भी बिल्कुल सही है। वह हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था, ये भी बिल्कुल सही है। उसे अशोक के 2 स्तंभों मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए अब चलते हैं। इस तरह से आज आपका 12वां सेट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोग इस सेट को दीजिए, एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद आप टेलीग्राम पर टेस्ट दे सकते हैं। चलिए तो आज भर के लिए ही इतना ही।